हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज मैं आपको क्या बताऊंगा भाई, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारा एक नया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत छोटा भी, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज आ रही है। ठीक है ना, लेकिन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सैम्पल पेपर भी, इस साल के सैम्पल पेपर में ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब कि जो डिलीटेड पोर्शन है ना उसमें से भी आया हुआ पार्ट है, तो उसमें से भी हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसकी बेसिक्स की बात करते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या होता है। देखो, नाम से पता चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब पूरा जो चैप्टर है वो सर्कल पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो अगर मैं सर्कल की बात करूं, यहाँ पे देखो सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे बनाया हुआ मैंने एक सर्कल। ठीक है, अब सर्कल के बारे में आप क्या जानते हो। देखो, सर्कल में एक सेंटर होता है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, उसके अंदर क्या होता है भाई, वहाँ से मैं कितनी भी डिस्टेंस, वहाँ से मैं सर्कल के कॉर्नर पे, सेंटर से मैं सर्कल के कॉर्नर पे कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दूँ, सबकी डिस्टेंस इक्वल होती है भाई, और उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। सबको पता होगा ना भाई, ये चीज़ तो रेडियस होता है, सबको पता होगा। ठीक है, अब जो ये रेडियस है भाई, अब इस रेडियस का जैसे हम डबल कर देते हैं, इस रेडियस का हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है भाई, डायमीटर बन जाता है। ठीक है, इतना तो अभी तक सबको आपको पता चल चुका होगा, इतना तो पता ही है ना भाई, सिंपल सी बात है। देखो, ये रेडियस है, अब रेडियस का मैं डबल कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर होता है और रेडियस होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। और अगर डायमीटर का आधा कर देते हैं तो रेडियस मिल जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो बेसिक बात होगी सर्कल की। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक में है बिल्कुल, है ना। तो देखो, अब सर्कल बनाया मैंने, एक और सर्कल बना दिया भाई यहाँ पे। ठीक है ना, अब सर्कल में ध्यान से देखो, ये जो पार्ट जाता है ना ऐसे ऐसे, जो दो पॉइंट को ऐसे यहाँ पर टच कर देता है, देखो। ठीक है, और ये छोटा सा जो हिस्सा बन रहा होगा आपको, देखो ये वाला। ठीक है, इसको बोला जाता है सेगमेंट, सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट। क्या होता है हमारा, ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो लाइन बन रही है, जो लाइन बन रही है, इस लाइन को नाम दिया गया है कोड। क्या नाम दिया गया है, कोड, CHORD, कोड। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, तो लार्जेस्ट कोड क्या होगी भाई, जो दो पॉइंट को टच कर दे, सिंपल सी बात है। दो पॉइंट को टच देखो कैसे करते हैं, देखो कहीं से भी कोड बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। कोड तो कैसे बनती है, बस दो पॉइंट पर टच होना चाहिए। ठीक है ना, कोड कैसे भी बना लो। ठीक है ना, तो लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है डायमीटर को, डायमीटर की कोड ही तो होती है ऐसे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करती है सेंटर से। ठीक है, तो कोड कहीं से भी जा सकता है, सेंटर से भी जा सकता है, और बाकी हम कहीं से, मतलब यहाँ से कर दो, यहाँ से कर दो, कोड कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए माइनर सेगमेंट क्या पार्ट है भाई। अब देखो, इसके अंदर अगर मैं यहाँ से मान लो सेंटर से मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, यहाँ से देखो, यहाँ पे ये पोर्शन गया, ये पोर्शन गया। ठीक है, अब इस पोर्शन को नाम किया गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, या फिर माइनर सेक्टर कह देते हैं, क्योंकि छोटा वाला सेक्टर है। बड़ा सेक्टर क्या होगा, इसके जो बड़ा वाला ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये होता है हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है ना, माइनर सेक्टर आपको पता चल गया, मेजर सेक्टर आपको पता चल गया। और ये मेजर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट का मतलब देखो, ये पार्ट इतना क्या हो गया, माइनर सेगमेंट, और ये जो बच गया नहीं बोला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये क्या है हमारा, पूरा मेजर सेगमेंट है। ये पूरा पार्ट क्या है भाई, हमारा मेजर सेगमेंट है। ठीक है, तो पूरा जो चैप्टर है ना इसी पर डिपेंड है। ठीक है ना, अगर जैसे यहाँ पर अगर हम पता करें मेजर सेगमेंट क्या होगा इस सर्कल में, तो देखो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से करूँगा एक ट्रायंगल ज्वाइन हो जाएगी, कोड है ना ये। अब इसके नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा, यही तो मैं बता रहा था। और ये जो ये वाला बाहर वाला जो एरिया, यानी मेजर जो सेक्टर, अब मेजर सेक्टर में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मेजर सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपका ये टॉपिक है। आपके टॉपिक में देखो, एरिया ऑफ सर्कल एक फॉर्मूला है, पेरीमीटर सर्कल आपको पता होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस सर्कल पता होना चाहिए, और ये दो जो है आपके छोटे छोटे फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा बाहर और कुछ नहीं है, बस इनके फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, फिर हमारा अपना एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, देखो अब एक लास्ट टॉपिक और बच रहा है, यहाँ से देखो क्या पढ़ लेते हैं। ये सेंटर है, अब सेंटर से मैंने यहाँ पे एक और ड्रॉ किया लाइन। ठीक है, अब जो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये जो सर्कल का ये जो पार्ट जो जा रहा है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला, इस पार्ट को नाम दिया गया है लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो बेसिक है, मतलब इस तो कुल मिला के आपके पास चार टॉपिक हैं, दो ये हो गए,
दो ये टॉपिक हो गए और ये पांचवा लेंथ ऑफ एन आर्क। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस सर्कल तो हमें पता ही है क्या होता है, ठीक है। बस ये 5 फॉर्मूले में पढ़ने हैं, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी पढ़ लेना है बस। तो मैं फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, उसको रिवाइज करेंगे, फिर हम अपना जो होता है बेसिक जो है उसको खत्म करके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ आज का। देखो क्या है भाई, फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और पता है सबको, हमको सबको पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अगर क्वेश्चन में 3.14 दी हो तो बात की बात है, लेकिन ज़्यादातर पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला क्या है भाई, सेकंड फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, यहाँ हमें पता होना चाहिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये कितना होता है भाई 2πr होता है, ठीक है ना। और इसको पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं भाई, पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड वाला पार्ट क्या है भाई हमारा, एक फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर सिर्फ सेक्टर लिखा है तो इसका मतलब समझ जाएंगे हम क्या कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर तो आता ही आता है, ठीक है। एरिया तो आएगा ही आएगा, ठीक है, एरिया की बात हो रही है, ठीक है। माइनर सेक्टर में क्या आ जाता है, एंगल आ जाता है 360 डिग्री, ठीक है। और ऊपर आ जाता है थीटा। थीटा क्या चीज़ है भाई, देखो जब मान लो ये सर्कल है, ठीक है ना, ये सेक्टर हो गया वाला पार्ट, ये क्या पूरा, ये पूरा पार्ट क्या है, सेक्टर हो गया। यानी पिज़्ज़ा देखा ना, पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लेते हैं वहाँ से, वो एक क्या है हमारा, एक पूरा सेक्टर है, ठीक है, माइनर सेक्टर है। अब इसमें जो एंगल बनता है ना, इसी का नाम है, यहाँ पर जो एंगल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। 360 तो टोटल पूरा एंगल होता है, और पाई आर स्क्वायर तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चौथा फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है ना। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है भाई, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर यानी ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ये क्या होगा 360 डिग्री में से ये वाला जो एंगल है वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही तो हमारा होगा मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला सेम रहता है, बस 360 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे, बस बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, बस पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। पांचवा जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है इसमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है भाई। ये वाला फॉर्मूला मैं आपको 1 मिनट बाद लिखवाता हूँ। क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी उसके लिए बताता हूँ मैं। हमें उसके लिए पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे पता चलेगा, देखो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा जो चैप्टर है वो इस चीज़ पर डिपेंड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। क्योंकि अगर सेक्टर बोलेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट की बात होगी तब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये पूरा फॉर्मूला इसी पर डिपेंड है भाई, ठीक है ना। देखो क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का सिंपल सी बात है, हमें एक फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। लेकिन जब एंगल हमारा 90 डिग्री मतलब राइट एंगल बनना फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब बाई चांस मान लो फॉर्मूला नहीं लग रहा हो, यहाँ पे 60 दिया 30 दिया तो वो थोड़ी ना लगेगा फॉर्मूला, ये तो उसकी साइड दी हुई है। हमें तो हाइट चाहिए होता है, बेस चाहिए, चलो 90 डिग्री में तो क्या होता है बेस हाइट सब वही हो जाएगा सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है ना। लेकिन जब 90 डिग्री नहीं दिया रहेगा तब हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक कॉमन फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको, एक कॉमन फॉर्मूला बताता हूँ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हर फॉर्म में जरूरत है। 90 भी आएगा तो भी लग जाएगा वो, बाकी कोई और सा एंगल होगा तो भी लग जाएगा, ठीक है। और एंगल का फॉर्मूला देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूला लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, बस ये फॉर्मूला याद रख लो आप। इसमें कोई सा भी एंगल हो डाल देना फॉर्मूले में आ जाएगा, ठीक है। बस आपके सिलेबस में ना 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं पूछ सकता, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी जो होती है 90 डिग्री तक ही होती है। बाई चांस अगर हमसे 120 डिग्री पूछ दे, 120 डिग्री अगर हमसे पूछ दे तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है हमारा 120 डिग्री का, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमसे थीटा अगर बोल दे 120 डिग्री है तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, ठीक है भाई, इंटू में कॉस 60 डिग्री, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगा देंगे इजी विजी, ठीक है ना भाई। 120 डिग्री अगर कभी बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। बाकी तो हम नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, तो उसमें क्या करना होगा, सेक्टर में से हमें क्या करना होगा, बिल्कुल एरिया ऑफ सेक्टर में से हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना होगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा भाई, हमें माइनर सेगमेंट पता चल जाएगा, ठीक है भाई। ये तो कोई आपकी बेसिक बात, ठीक है ना, ठीक है। अब एक लास्ट 2 फॉर्मूले रह गए, एक लेंथ ऑफ एन आर्क के और एक रह गया हमारे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का, ठीक है ना। तो देखो इसके फॉर्मूला में बना देता हूँ, देखो क्या होता है, देखो टॉपिक सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8वां फॉर्मूला,
लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला देखो क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, नहीं आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो सेम जो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था ना सेम होता है, बस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है, बाकी तो सेम फॉर्मूला, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला और है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का, बस, और इससे ज़्यादा बाहर आपको कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है ना, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये क्या होगा, ये फॉर्मूला देखो, इसके ना 2 तरीके होते हैं, या तो देखो मेजर सेगमेंट क्या होगा, देखो यहाँ समझा देता हूँ मैं, ये हो गया ये वाला पार्ट जो हो गया ना, ये वाला, इससे बाहर वाला जो पार्ट है, देखो 1 सेकेंड, ये मैंने कोड बनाया, ये वाला पार्ट क्या माइनर सेगमेंट है, और ये जो पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है ये क्या है भाई, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जैसे ट्राइंगल के अंदर दे दूं, जैसे मैं ऐसा दे दूं पोर्शन, अब बताओ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कहाँ होगा, देखो एक सिंपल सी बात, एक लाइन बना देंगे, ट्रायंगल हो गया, तो जो ट्रायंगल वाला एरिया ना ये तो आएगा ही आएगा, और ये जो मेजर सेक्टर वाला जो पार्ट है ये भी आएगा, तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ही तो होता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं अभी क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगर हम प्लस कर दें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हमारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। या फिर आप एक दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तब भी तो बात वही पड़ेगी, सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा देंगे तो बाकी वो पूरा पोर्शन क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आप लिख लेना, वैसे तो ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा तो फिर उसे मेजर सेक्टर डायरेक्ट प्लस कर देंगे, ठीक है ना, तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आपके 9 के 9 फॉर्मूला, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, बस आपको बस इतना रिवाइज करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा तो आपको ये फॉर्मूला टिप्स पे लर्न होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। चलिए भाई इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसमें तो हमने बेसिक्स की बात करी है 12 चैप्टर की एकदम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।